नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने बहुत प्रकार के वाद्य देखे हैं। ये वाद्य कौन से हैं, कैसे बने और इन्हें किन किन श्रेणियों में रखा गया, उसके बारे में हम आज से एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हर बार हम एक वाद्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा भारतीय संगीत है, उसमें आस्तिक की विचारधारा बहुत प्रवाहमान रही है और हमने वाद्यों का संबंध भी देखा है कि हमारे देवताओं से माना गया है। जब हम सरस्वती की परिकल्पना करते हैं तो वो हमेशा वीणा वादिनी, और जब हम कृष्ण को देखते हैं तो मधुर वंशी की तान छेड़ते हुए कृष्ण की परिकल्पना है। उसी प्रकार आप देखेंगे शिव की अगर बात आती है तो उनके हाथ में डमरू दिखाई देता है और गणेश को मृदंग बजाते हुए दर्शाया गया है बहुत सारे ग्रंथों में। नारद को वीणा के साथ जो एकतारा जैसी वीणा है उसको लेकर बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से अगर हम संत कवियों में देखें तो आप मीरा के हाथ में हमेशा वीणा जो एकतारा है वो पाया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो वाद्यों की परिकल्पना है वो देवताओं के साथ ही शुरू होती है कि उसको कब कहाँ किसने उसको उत्पन्न किया, बहुत सारी किंवदंतियाँ हो सकती हैं, किंतु जब हम इन ग्रंथों को देखें, अपने पुराणों को पढ़ें, तो ये इस स्वरूप में ही हमारे सारे देवता और गंधर्व दिखाई देते हैं। जब वाद्यों को देखा जाए तो हमें 4 प्रकार के वाद्य दिखाई देते हैं, जिन्हें तत्, अवनद्ध, घन और सुषिर, इन श्रेणियों में रखा गया। वाद्यों के बारे में जब विस्तार से हम देखते हैं तो कई ऐसे तत्व सामने आते हैं जो हमें दिखाई देता है कि इन 4 श्रेणियों के अतिरिक्त भी वाद्य मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। सर्वप्रथम मुझे नारद के संगीत मकरंद में वाद्यों के वर्गीकरण का साक्ष्य मिलता है, जहाँ पे 5 प्रकार के वाद्यों को विभाजित किया गया। पंच महावाद्यानि, इस प्रकार उन्होंने कहा। किंतु भरत और दत्तिल जैसे ग्रंथकारों ने 4 प्रकार के चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण माना। जैसा कि ग्रंथों में मिलता है कि भरतेन वाद्य चतुर्विधम प्रोक्तम, और दत्तिल के बारे में मिलता है दत्तिल तु आनद्ध तत् घन सुषिर चेति चतुर्विध वाद्य कीर्तितम। अब जैसा कि लालमणि मिश्र जी कहते हैं कि ग्रंथों में कह तो दिया गया कि वाद्यों का 4 प्रकार से वर्गीकरण है, किंतु आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाद्य हैं, जैसे गिटार को ले लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे आधुनिक वाद्य हैं जो कि इन 4 श्रेणियों से अलग हैं। तो वो कहते हैं कि इनमें अब संशोधन की आवश्यकता है और इसे कोई भी बड़े विद्वान संशोधित करेंगे, ऐसी आशा है। ये वाद्यों के वर्गीकरण के बाद जब देखा जाए तो ग्रंथकारों में
भरत, मतंग, कोहल आदि ने 4 प्रकार से वाद्यों का वर्गीकरण माना। इसके बाद तानसेन ने भी अब जो ये 4 वर्गीकरण माना, उनमें तत्, अवनद्ध, घन और सुषिर इस तरह से वर्गीकरण हुआ। किंतु मध्यकाल में आते आते कुछ ग्रंथों में आप देखेंगे कि अवनद्ध वाद्य के लिए वितत वाद्य की भी संज्ञा प्राप्त होती है। तानसेन ने वितत वाद्यों में ढोलकी, चंग आदि वाद्यों का वर्णन माना है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी पद्मावत इतनी प्रसिद्ध रचना है, उसमें भी एक दोहा मिलता है जिसमें कि आप देखेंगे कि इस 4 प्रकार के वाद्यों का वर्गीकरण दिखाई देता है। तत्, वितत, शिखर, घन, तारा, पांचों शब्द कोई झनकारा। तो तत्, वितत, घन और सुषिर की बात इन्होंने की है। अब भरत ने जो 4 प्रकार बताए हैं उसके लिए अलग अलग संज्ञाएं भी प्रयोग की है। जैसे कि उन्होंने तत् वाद्य को तंत्री वाद्य कहा, अवनद्ध वाद्य को पुष्कर वाद्य कहा, घन वाद्य को ताल वाद्य कहा और सुषिर वाद्य को वंशी वाद्य कहा। तो इस तरह से भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब इन चारों वाद्य प्रकारों को अलग अलग श्रेणी का वाद्य माना गया है और कहा गया है कि तंत्री वाद्य जो है वो देवताओं द्वारा निष्पन्न है और सुषिर वाद्य गंधर्वों से आता है। जो अवनद्ध वाद्य है वो राक्षसों के द्वारा दिया गया है और घन वाद्य को किन्नरों से उत्पन्न माना है। तो ये किंवदंतियां हैं, किंतु इस प्रकार हमें ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अब हम इन 4 वाद्यों के जो वर्गीकरण हैं, उनकी जो स्वरूप रचना है उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्वाद्य में देखा कि कई प्रकार के वाद्य हैं। एक वाद्य होता है जैसे तुम्बा, लकड़ी और उसमें तार लगे हों, जैसे कि तानपुरा आपको दिखाई दे रहा है और एक तारा है। इस तरह के वाद्य उंगलियों से छेड़कर बजाए जाते हैं। और दूसरी श्रेणी का जो वाद्य है उसको आप देखेंगे कि वो मिज़राब पहनते हैं या छोटा सा वो तिकोना सा एक प्लास्टिक या लोहे की बनी हुई कोई भी एक छोटी सी वस्तु होती है जिससे कि वो आघात करके बजाते हैं। जैसे कि आप गिटार में देखेंगे जो मोहन वीणा में आप देखेंगे पंडित विष्णु मोहन भट्ट जी बजाते हैं, या सितार में मिज़राब लगा के बजाया जाता है। तो ये दूसरी श्रेणी का तंत्र वाद्य में आया। तीसरा प्रकार है जो कि गज और कमानी से बजाया जाता है। जैसे कि आप वायलिन देखेंगे या जो सारंगी देखेंगे तो उसमें तार लगे होते हैं, उन तारों को दबाकर और गज या कमानी से जो बजाते हैं वो होता है। तो ये तंत्र वाद्य जो होते हैं वो ज़्यादातर उसमें कोई भी हवा को एकत्रित करने वाली, जैसे तुम्बा है, तुम्बा जैसी चीज़ होगी और उसमें दांड होती है। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट देख लें, विचित्र वीणा देख लें, रुद्र वीणा देख लें या सारंगी देख लें, उसके अंदर एयर भरने की, वायलिन का स्वरूप देख लें, थोड़ा सा भिन्न होते हुए लौकी का बना हुआ तुम्बा है, उसके ऊपर जो डांड लगी होती है, डांड पे
तार लगाए जाते हैं और उनमें खूंटियाँ होती हैं कम ज़्यादा करने के लिए। आप एक एक वाद्य के बारे में जब मैं विस्तार से बताऊंगी तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सुंदर वाद्य हैं, बहुत ही सुमधुर वाद्य हैं और बहुत ही उपयोगी वाद्य हैं। तत्व वाद्यों में एक और भी प्रकार होता है कि हम वायु उत्पन्न करने वाले लकड़ी के आधार पर तार लगे हों और उन पर लकड़ी से या किसी वो धातु का बना हुआ होता है कलम की तरह, उससे प्रहार कर वाद्य बजाते हैं, जैसे कि संतूर वगैरह। बहुत लोग कहते हैं कि वो घन वाद्य की श्रेणी में आना चाहिए। नहीं, उसमें तार लगे हैं और जिस तरह से तारों में गूंज है, अनुरणन है, तो उसे भी हम तंत्री वाद्य की श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरी श्रेणी में अवनद्ध वाद्य आता है। अवनद्ध वाद्य या जिसको पुष्कर वाद्य कहा, वो लकड़ी, चमड़ा और रस्सी इसके संयोग से बनता है और ये जो वाद्य होता है वो आघात करके बजाते हैं। तो आपने देखा होगा ढोलक, पखावज, मृदंग, तबला, डफ, ये सारे सब वाद्य होते हैं और बहुत जैसे इसमें लकड़ी की धातु और लकड़ी की धातु में चमड़े का जो खाल होती है जानवरों की, तो उन खाल को निकालकर सुखाकर और उसको बांधते हैं और बांधकर उसमें आप देखेंगे कि रस्सी से या चमड़े की बद्धी से उसको खींचा जाता है और खींच के उसको बनाया जाता है। उसमें लोहे के गट्टे लगे होते हैं और इन गट्टों को उतार कर और चढ़ा कर स्वरों को भेद किया जाता है, स्वर ऊंचा नीचा करते हैं। अवनद्ध वाद्यों में भी बजाने के आधार पर आप देखेंगे इनको अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है। दोनों हाथों के प्रयोग से और उसमें उंगलियों का प्रयोग करते हुए जो बजता है, तो ढोलक है, उसमें पखावज है, तबला है, इस तरह के वाद्य आते हैं। कुछ आप देखेंगे कि एक हाथ के आघात से, जैसे डफली है, डफ है, इन सब वाद्यों को एक हाथ के आघात से बजाते हैं। कुछ ऐसे अवनद्ध वाद्य हैं जिनको डंडी या डंडी के प्रयोग से बजाया जाता है, जैसे कि नगाड़ा, जैसे घोंसा, नक्कारा, ये सारे वाद्य डंडी के प्रयोग से बजाए जाते हैं। जो चौथी श्रेणी का अवनद्ध वाद्य होता है, उसमें आप देखेंगे कि डोरी में कुछ मोटा सा कुछ दाना टाइप का डाल के और बांध देते हैं और उसको जब चलाएंगे, जैसे डमरू, आप देखिए डमरू को सभी ने देखा होगा, तो डमरू की जो आवाज़ है, डमरू को जो बजाने का तरीका है, आप देखेंगे डोरी लगी होती है और डोरी के सिरे पर एक कोई भी थोड़ा कपड़े में बांध कर कोई ईंट का टुकड़ा हो या कोई धातु का टुकड़ा हो, उसको डालकर उस तरह से होता है। अगर कपड़े को भी मोटा कर दे तो उस तरह से बनाकर जो सिरा उसका चौड़ा होता है, उससे तेज आवाज़ आती है, तो वो भी एक वाद्य का प्रकार होता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार से बजाने वाले अवनद्ध वाद्यों की हमें चर्चा मिलती है। अब तीसरी श्रेणी का जो वाद्य है वो आता है सुशिर वाद्य।
सुशिर वाद्य में जैसे कि आप देखते हैं कि फूंक मार के जो हवा से जो वाद्य बजता है, तो वो फूंक से जो वाद्य बजता है वो है बांसुरी, शहनाई और नागास्वरम, अब पुंगी, इस तरह के जो वाद्य हैं वो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। आधुनिक समय में आप देखेंगे कि हारमोनियम है, कैशियो है, ये सब वायु से उत्पन्न करने वाले स्वर हैं इसमें, और इसे भी सुशिर वाद्य की श्रेणी में रखा जाता है। जो चौथा वाद्य प्रकार है वो है घन वाद्य का। घन वाद्य में कोई भी दो धातुओं के आपस में टकरा कर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको घन वाद्य कहते हैं। जैसे मजीरा, मेरे सामने मजीरा है, तो आप देखिए कि ये पीतल का बना हुआ है और दोनों का आकार प्रकार एक जैसा ही है। इसे हम टकराते हैं तो ध्वनि निष्पन्न होती है और ये घन वाद्य कहा जाता है। इसी प्रकार आप देखेंगे घुंघरू होता है, इसके अंदर भी मनके होते हैं और ये जब ऊपर के अपने सतह से टकराते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये सारे घन वाद्य हैं। मजीरा है, घुंघरू है, घंटी है, और आप देखेंगे कि जो खड़ताल है, करताल है, खंजीरा है, ये सारे सब घन वाद्य की श्रेणी के वाद्य हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस अंक के लिए तत्, अवनद, घन और सुशिर की जो एक प्रारंभिक बात होती है उसको हमने जान लिया है। अब आगे के अन्य अंकों में मैं एक एक वाद्य को लेकर, जो कि शास्त्रीय संगीत के वाद्य हैं या लोक संगीत के वाद्य हैं, उनको लेकर मैं आप सभी से चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।